नमस्कार, मैं रीना तिवारी स्वागत करती हूँ अपने आज के इस क्लास में। और हमारा आज का एक क्लास जो है फ्लेमिंगो सेक्शन क्लास 12th के फर्स्ट चैप्टर द थर्ड लेवल से बिलोंग करता है, जो कि जैक फेनी के द्वारा लिखा गया है और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है जिसे हर साल क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं, कभी शॉर्ट तो कभी लॉन्ग, लेकिन कुछ न कुछ हर साल जो है इस चैप्टर से पूछा जाता है। तो चलिए देर न करते हुए आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम थर्ड लेवल का समरी देखेंगे। समरी से आइडिया मिलेगा आपको। तो शुरू करते हैं। द स्टोरी रिवॉल्व अराउंड चार्ली, ए 31-year-old मैन लिविंग इन न्यूयॉर्क who believed that the Grand Central Station has 3 levels, though physically it is only has 2। देखिए ये पूरी कहानी जो है एक 31 वर्षीय चार्ली के आसपास घूमती है, जो कि ये विश्वास करता है कि जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है उसमें 3 लेवल है, बल्कि वास्तव में अगर देखा जाए तो उसमें सिर्फ 2 ही लेवल थे। तो ये था समरी का फर्स्ट पैराग्राफ। आगे देखते हैं। One summer night, Charlie decided to take the subway home। एक दिन गर्मी की रात में चार्ली ने निश्चय किया कि वो सबवे से जो है घर जो है वो जाएगा। He loses his way and find himself in tunnel that lead him to the legendary third level। तो इस तरह से उसने जो है वो अपना रास्ता जो है वो भटक जाता है, और ऐसा बताया गया है इस चैप्टर में कि एक टनल के द्वारा होते हुए वो थर्ड लेवल तक पहुंच जाता है। द थर्ड लेवल इज प्लेस फ्रोजन इन टाइम रिफ्लेक्टिंग द लेट 19th सेंचुरी। जो थर्ड लेवल है उसमें जो है 19th सेंचुरी का रिफ्लेक्शन जो है वो देखने को मिलता है। गैस लाइट आर फ्लिकरिंग, ब्रास स्पुटन एंड आर एंड द फ्लोर एंड द पीपल वेयर ओल्ड फैशन क्लॉथ। यानी कि पूरा जो है उसमें 19th सेंचुरी की चीज़ें जो है वो देखने को मिलती हैं। ही सीज अ कॉपी ऑफ द न्यूज़पेपर द वर्ल्ड। उसने एक न्यूज़पेपर द वर्ल्ड, जो उस समय की बहुत फेमस न्यूज़पेपर रहा था, उसकी कॉपी उसने देखी, जिस पे डेट था मेंशन किया गया था 11 जून 1894। ही ट्राई टू बाई 2 tickets टू गैल्सबर्ग इलिनॉइस, हिज एंसेस्ट्रल होम टाउन। उसने 2 टिकट गैल्सबर्ग इलिनॉइस के लिए खरीदने की कोशिश की, जो कि उसके एंसेस्ट्रल होम टाउन था। बट द क्लर्क सस्पेक्टेड हिज मॉडर्न करेंसी एंड क्लॉथ एंड थ्रेटनिंग टू कॉल द पुलिस। लेकिन जो क्लर्क था वो मॉडर्न करेंसी पर जो है सस्पिशन किया और उसने तुरंत जो है वो पुलिस बुलाने की धमकी जो है वो दे दी। चार्ली फ्राइटेंड और फ्ली, चार्ली डर गया और वो भाग निकला। तो ये था समरी, जिससे पता चलता है कि चार्ली नाम के युवा की कहानी है, जो कि 31-year-old है, और वो सबवे के द्वारा एक टनल में जाता है। टनल के द्वारा वो जाते ही खो जाता है और थर्ड लेवल पर पहुंच जाता है। आगे देखते हैं। चार्ली टेल्स हिज वाइफ लुइसा एंड हिज फ्रेंड सैम, ए साइकाट्रिस्ट, अबाउट हिज एक्सपीरियंस। उसने जो भी एक्सपीरियंस किया चार्ली ने अपने पत्नी लुइसा को और अपने दोस्त सैम, जो कि एक साइकाट्रिस्ट रहता है, मनोचिकित्सक रहता है, उसको उसने ये बात जो है वो बताई। सैम डायग्नोसिस द थर्ड लेवल एज ए वॉकिंग ड्रीम विथ फुलफिलमेंट। सैम ने इस थर्ड लेवल को एक वॉकिंग ड्रीम इन फुलफिलमेंट में जो है वो देखा। मीनिंग ये निकलता है कि चार्ली इज अनहैप्पी विद द मॉडर्न वर्ल्ड इनसिक्योरिटीज, वार, फियर, वरी। जिससे परिणाम ये निकलता है कि जो चार्ली है वो मॉडर्न वर्ल्ड की जो इनसिक्योरिटी है उससे जो है वो डरा हुआ है, नाखुश है, और मॉडर्न वर्ल्ड की जो इनसिक्योरिटी है उसको बताया गया है वो वार है, फियर है और वरी है। एंड यूजेस द थर्ड लेवल एज एन एस्केप। और उसने थर्ड लेवल का इस्तेमाल किया है बचने के लिए।
आगे देखते हैं। चार्ली लेटर फाइंड कंक्रीट प्रूफ ए लेटर फ्रॉम सैम। चार्ली को एक सैम के द्वारा जो है वो प्रूफ के रूप में लेटर मिलता है। सैम हैड मिस्टीरियस डिसअपियर, क्योंकि सैम जो है कहीं रहस्यमय तरीके से गायब हो गया है, कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। बट द लेटर पोस्टमार्क गेल्सबर्ग जुलाई 1894, लेकिन जो लेटर मिलता है उस पर पोस्टमार्क रहता है, निशान रहते हैं टिकट के, वो रहता है 18 जुलाई 1894 का। कन्फर्म दैट द थर्ड लेवल इज रियल, जो ये कन्फर्म करता है कि वास्तव में थर्ड लेवल है। एंड दैट सैम हैज़ फाउंड इट, और सैम को शायद मिल भी गया है। सैम इनवाइट चार्ली टू ज्वाइन हिम इन द पीसफुल बायगोन एंड वर्ल्ड ऑफ 1894। सैम जो है चार्ली को इनवाइट करता है कि वो भी ज्वाइन कर ले थर्ड लेवल को, और चार्ली concludes the story by admitting he is now spending his money on stamp collecting to track down the third level, hoping to join his friend. तो देखिए इसमें ये बताया गया है कि चार्ली जो है इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि अब उसे जो है अपने पैसे जो है टिकट कलेक्टिंग पर खर्च करने हैं, उसे एक ट्रैक डाउन चाहिए थर्ड लेवल पर जाने के लिए, ताकि वो अपने फ्रेंड को जो है वो ज्वाइन कर सके। तो ये था समरी, आगे देखते हैं। आगे देखते हैं अदर इम्पॉर्टेंट डिटेल क्या है इस चैप्टर के बारे में, वो देख लेते हैं। द फर्स्ट डे कवर, द फर्स्ट डे कवर, देखिए इस पे क्वेश्चन भी पूछता है, 60 क्वेश्चन, व्हाट इज फर्स्ट डे कवर। तो चलिए देखते हैं। This is a crucial detail that confirm that blurring of reality and fantasy. The first day cover FDC is an envelope with a new stamp cancelled on the first day of issue. फर्स्ट डे कवर क्या होता है, वो एनवलप होता है जो पहले ही दिन जो टिकट इशू किए जाते हैं उसको यूज करते हुए। मेल इज नेवर ओपन अंटिल रीचेज द एड्रेस, मेल को तब तक नहीं खोला जाता है जब तक कि वो एड्रेस पर पहुंच जाए। सैम हु allegedly found the third level sent Charlie and FDC, his first specific FDC found among Charlie's collection, contain a letter from Sam dating back to 1894, making the physical existence of third level seem real. देखिए जब चार्ली को सैम का लेटर मिलता है जिस पर डेट मेंशन किया जाता है 1894 का, तो इससे ये पता चलता है कि थर्ड लेवल जो है कहीं न कहीं रियल होता है। आगे देखते हैं द वर्ल्ड ऑफ 1894। पॉइंट है द वर्ल्ड ऑफ 1894, यानी कि पूरा जो स्टोरी है वो 1894 के बारे में ज़्यादा वर्णन करता है। चलिए देखते हैं। द पास्ट ऑफ चार्ली सीक्स टू एस्केप टू इज आइडियलाइज, जो चार्ली का पास्ट है जिससे वो बचना चाहता है। ही रिमेंबर गैल्सबर्ग एज हैविंग ह्यूज ट्री, पीसफुल इवनिंग एंड पीपल रिलैक्सिंग, वो गैल्सबर्ग को याद करता है जहाँ पर बड़े बड़े पेड़ होते हैं, शांतिमय जो शाम होती है वो वहाँ का माहौल शांतिमय होता है, एंड पीपल रिलैक्सिंग, और लोग जो है आराम से रहते हैं। अ टाइम बिफोर द एंग्जाइटी फॉर टू वर्ल्ड्स वार, हिज रोमांटिक व्यू ऑफ द पास्ट इज फ्यूल एंड डिजायर फॉर द थर्ड लेवल। देखिए वो जितने भी वर्ल्ड वार होते हैं उन सब चीज़ों से वो काफ़ी परेशान रहता है, और इस रोमांटिक जो है पास्ट है उसको वो याद करता है, और इस तरह से वो थर्ड लेवल पर जाने की इच्छा जो है वो करता है। यानी कुल मिलाकर जो है वो अपने वर्तमान में जो हो रहे हैं युद्ध है, चिंताएं हैं, जो परेशानियां चल रही हैं उसके आसपास, उससे वो घबरा कर थर्ड लेवल पर जाना चाहता है। अगला द प्रैक्टिकली ऑफ मनी, द प्रैक्टिकली ऑफ मनी, तो ये देखते हैं कैसे रिलेटेड है ये। चार्ली ट्राई टू बाय ओल्ड करेंसी,
चार्ली जो है ओल्ड करेंसी खरीदना चाहता है, जिसको चैप्टर में कहा गया है ओल्ड स्टाइल बिल्स, टू मेक हिज ट्रिप टू गैल्सबर्ग पॉसिबल, गैल्सबर्ग के लिए। शोइंग ही इज सीरियस अबाउट रिटर्निंग। He ended up losing nearly $300 into the exchange, reinforcing the idea that chasing escaping has real world cost. देखिए इस तरह से उसके इस रवैये से पता चलता है कि वास्तव में जो है वो इन सब चीज़ों से बचना चाहता है, इसलिए वो गैल्सबर्ग के लिए रवाना होना चाहता है। आगे देखते हैं। तो चलिए अब देखते हैं थर्ड लेवल का जो इम्पोर्टेंट की एलिमेंट और थीम है। तो सबसे पहले है सेंट्रल थीम। सेंट्रल थीम में हम देख सकते हैं द प्रोफाउंड ह्यूमन डिजायर फॉर एस्केप फ्रॉम द हार्श रियलिटी ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड, वार, इनसिक्योरिटी, स्ट्रेस इनटू अ पीसफुल रोमांटिसाइज पास्ट। यहाँ पर देखिए बताया गया है कि इसका जो सेंट्रल थीम है वो ये है कि लोग जो है वो बचना चाहते हैं आधुनिक जो वार हो रहा है, जो असुरक्षा जो है चारों तरफ देखने को मिलती है, जो तनाव है, युद्ध है, इन सब चीज़ों से बचने के लिए वो शांतिमय माहौल जो है पहले का जो खुशनुमा माहौल है पास्ट का, उसमें वो जाना चाहता है। अगला पॉइंट है द थर्ड लेवल सिंबलाइज टू एस्केप ए हेवन ऑफ स्टेबिलिटी, पीस एंड सिक्योरिटी। देखिए यहाँ पर थर्ड लेवल जो है सिंबलाइज किया गया है एस्केप से, जहाँ पर लोग जो है वो अपनी स्टेबिलिटी, पीस और सिक्योरिटी के लिए जो है वो जाना चाहते हैं। द वर्ल्ड ऑफ द लेट 19th सेंचुरी दैट चार्ली ईयर फॉर, और यहाँ पर 19वीं शताब्दी की सारी चीज़ें जो है वो दिखाई जाती हैं। अगला पॉइंट है वर्किंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट। द साइकाट्रिस्ट टर्म यूज बाय द सैम टू एक्सप्लेन चार्ली एक्सपीरियंस। इट सजेस्टेड द थर्ड लेवल इज अ प्रोडक्ट ऑफ चार्ली सप्रेस्ड डिजायर टू एस्केप एन एंजाइटी। देखिए यहाँ पर ये बताया गया है कि चार्ली जो है वो यहाँ पर चार्ली ने जो है जब लेटर लिखा था सैम को और बताया था कि क्या उसकी परेशानी है जब मिला था उससे, तो यहाँ पर सैम ने उसकी चीज़ों को जो है अच्छे से अध्ययन करने के बाद ये बताता है कि वास्तव में जो है चार्ली थर्ड लेवल पर जो है वो नहीं जाना चाहता है, बल्कि वो इस दुनिया से जो है इसकी एंजाइटी से जो है वो बचना चाहता है। चलिए आगे देखते हैं। अगला पॉइंट है इसमें गैल्सबर्ग, इलिनॉइस। चार्ली एंसेस्ट्रल होम विच इज रिप्रेजेंट द आइडियलाइजेशन ऑफ द पास्ट प्लेस ऑफ स्पेसियस लॉन, लार्ज ट्री एंड पीसफुल लिविंग। गैल्सबर्ग इलिनॉइस के बारे में यही बताया गया है कि वहाँ का जो माहौल है, जो उसका एंसेस्ट्रल होम है, जो पैतृक जो घर है, वहाँ का माहौल जो है काफ़ी अच्छा है। लोग जो है वहाँ पर अच्छे से लॉन में रहते हैं, इंजॉय करते हैं, बड़े बड़े पेड़ हैं वहाँ पर, शांतिपूर्ण माहौल है, लोग जो हैं बहुत अच्छे से शांतिपूर्वक रहते हैं। यानी कुल मिलाकर वो जगह जो है पास्ट का वहाँ पर रहने लायक है। अगला देखते हैं द स्टैम्प। स्टैम्प देखिए क्या है। स्टैम्प कलेक्टिंग इज ए सेंट्रल मोटिव। इसमें जो है स्टैम्प कलेक्टिंग जो है वो सेंट्रल मोटिव है। इट एक्ट एज एन एस्केप रूट फॉर चार्ली। ये जो है चार्ली के लिए एक एस्केप रूट का जो काम जो है वो करता है। बट इट आल्सो आयरनिकली सैम साइकाट्रिस्ट मेथड टू फाइंडिंग थर्ड लेवल कन्फर्मिंग द रियलिटी ऑफ एस्केप। लेकिन यहाँ पर ये भी आयरनिकली है क्योंकि थर्ड लेवल का जो डेट मिलता है उसके लेटर पे सैम के,
तो वो कंफर्म करता है कि ये जो है रियलिटी ऑफ एस्केप है। आगे देखते हैं, इंटरप्ले ऑफ फैंटेसी एंड रियलिटी। फैंटेसी और रियलिटी में क्या यहाँ पर दिखाया गया है इंटरप्ले। देखिए, द स्टोरी कंस्टेंटली ब्लर द लाइन बिटवीन चार्लीस इमेजिनेशन एंड कंक्रीट अल्टरनेटिव रियलिटी। देखिए, पूरी स्टोरी जो है चार्ली के इमेजिनेशन से जुड़ी हुई है। आगे देखते हैं, तो चलिए की पॉइंट के बाद अब हम देखते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर के। व्हाट वाज सैम फाइनल ओपिनियन ऑफ द थर्ड लेवल। थर्ड लेवल के बारे में सैम का क्या ओपिनियन है। हाउ डू वी नो दिस, हमें कैसे इस बात का पता चलता है। तो आइए देखते हैं, सैम्स फाइनल ओपिनियन चेंज फ्रॉम डिसबिलीव टू बिलीव। सैम का जो फाइनल ओपिनियन होता है डिसबिलीव से उसको जो है वो बिलीव हो जाता है। वी नो दिस बिकॉज चार्ली फाउंड लेटर रिटन बाय सैम। ये सब हमें तब पता चलता है क्योंकि जब चार्ली जो है सैम का लेटर प्राप्त करता है, जिस पर पोस्टमार्क जो है 18 जुलाई 1894 का लिखा हुआ है, फ्रॉम गैसबर्ग, जो कि गैसबर्ग से है। सैम स्टेट ही हैड फाउंड द थर्ड लेवल। सैम ने उसमें कहा है लेटर में कि उसे थर्ड लेवल मिल चुका है, एंड वाज लिविंग देयर एंजॉइंग द पीसफुल लाइफ, और वो जो है वहाँ पर अच्छे से शांतिपूर्वक जीवन जो है वो जी रहा है। अगला क्वेश्चन, वाई डिड चार्ली वांट टू गो गैसबर्ग इलिनॉइस। चार्ली गैसबर्ग इलिनॉइस क्यों जाना चाहता है। चार्ली गैसबर्ग इलिनॉइस क्यों जाना चाहता है। तो देखिए, Charlie wanted to go. Charlie wanted to go to Galsburg because it represent a romanticized, peaceful past. चार्ली इसलिए गैल्सबर्ग जाना चाहता है। चार्ली इसलिए गैल्सबर्ग जाना चाहता है क्योंकि वहाँ का जो माहौल है वो काफ़ी शांतिमय है और काफ़ी रोमांटिक है। His ancestral hometown was known for its large, serene house, huge tree, and quiet evening, offering the stark contrast of insecurity and hurried pace of modern New York life. देखिए, उसका जो पैतृक घर है वो किस लिए जाना जा रहा है। अच्छे अच्छे पेड़ों के लिए जाना जाता है, अच्छे घरों के लिए जाना जा रहा है, अच्छे माहौल के लिए जाना जा रहा है। वहाँ के जो सुबह शाम है वो काफ़ी बेहतर है। तो इस तरह की मॉडर्न न्यूयॉर्क लाइफ का जो इनसिक्योरिटी है उससे बचने के लिए वो गैल्सबर्ग इलिनॉइस जो है वो जाना चाहता है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डिड द थर्ड लेवल लुक लाइक। थर्ड लेवल कैसा दिखता है। व्हाट कन्फर्म पार्ट चार्ली दैट ही हैड ट्रैवल्ड बैक इन टाइम। थर्ड लेवल कैसा दिखता है और क्या चीज़ें कंफर्म करती है कि चार्ली जो है वो ट्रैवल बैक इन टाइम, यानी कि ट्रैवल टाइम के थ्रू जो है वो अलग 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 समय में चला जाता है। आइए देखते हैं, द थर्ड लेवल हैड फ्लिकरिंग गैस लाइट। थर्ड लेवल पर फ्लिकरिंग गैस लाइट है, ब्रश स्पूटन्स है, एंड ओल्ड स्टाइल रेलवे कोचेज हैं, एंड पीपल वेयरिंग लेट इन 19th सेंचुरी क्लास, और लोग जो है उस समय 19वीं शताब्दी के पुराने कपड़े पहने हुए स्टाइल के। एंड व्हाट कन्फर्म द टाइम ट्रेवल वाज साइट ऑफ न्यूज़पेपर, और सबसे बड़ी बात न्यूज़पेपर का जो टाइम है देखा गया है, जो टाइम वर्ल्ड डेट जिस पे डेट मेंशन किया गया है 11 जून 1894। तो इस तरह पता चल रहा है कि थर्ड लेवल जो है वो चार्ली ने कंफर्म कर दिया है कि उसने ट्रैवल बैक जो है वो इन टाइम जो है वो किया है। आगे देखते हैं, हाउ डिड सैम द साइकाट्रिस्ट इंटरप्रेट चार्लीस एक्सपीरियंस ऑफ द थर्ड लेवल। किस तरह से सैम ने अपने सैम जो कि एक साइकाट्रिस्ट है, किस तरह से चार्ली के एक्सपीरियंस को थर्ड लेवल के रूप में जो है वो बताता है। तो आइए देखते हैं, सैम इंटरप्रेटेड द थर्ड लेवल एज ए वॉकिंग ड्रीम विश।
फुलफिलमेंट। सैम जो है थर्ड लेवल को वर्किंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट के रूप में वर्णन करता है। एंड ही एक्सप्लेन दैट चार्ली वाज अनहैप्पी स्ट्रेस बाय मॉडर्न लाइफ, और उसने वर्णन किया है कि चार्ली जो है आधुनिक दुनिया से नाखुश है। एंड दैट द थर्ड लेवल वाज मोर मेयरली ए साइकोलॉजिकल इल्यूजन, और उसके लिए जो है चार्ली चार्ली के लिए जो यहाँ बताया गया है कि चार्ली जो है आधुनिक दुनिया से नाखुश है, और इस तरह से ये जो थर्ड लेवल है उसके लिए बस एक साइकोलॉजिकल इल्यूजन है जो उसके दिमाग में खुद घर बना के रखी है इस दुनिया के एंजाइटी से बचने के लिए, वार से और इनसिक्योरिटी से बचने के लिए। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, वाई डिड चार्ली इनिशियली फ्ली फ्रॉम थर्ड लेवल आफ्टर बीइंग अनेबल टू परचेज? चार्ली फ्लीड बिकॉज, आंसर देखते हैं पहले। चार्ली फ्लीड बिकॉज द क्लर्क ऑफ द टिकट विंडो बिकेम सस्पिशियस ऑफ हिज मॉडर्न करेंसी पेपर बिल। बताया कि चार्ली इसलिए भागना पसंद किया क्योंकि टिकट विंडो पर जो क्लर्क था उसे सस्पिशन हो गया था मॉडर्न करेंसी पर और उसके कपड़े पर। द क्लर्क ग्लेयर्ड एट हिम, क्लर्क उसको घूरे जा रहा था। एंड द थ्रेटन टू कॉल पुलिस, और उसने धमकी भी दी कि वो पुलिस को बुला लेगा। चार्ली एनफ टू मेक हिम रन बैक अप टू द टनल, और इस तरह से चार्ली ने जो है वो दौड़कर जो है अपने टनल की तरफ भाग जाता है। आगे देखते हैं तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बाद अब हम देखते हैं कुछ एमसीक्यू। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द सेंट्रल थीम एक्सप्लोर इन द स्टोरी थर्ड लेवल? थर्ड लेवल की कहानी में जो मेन थीम है, सेंट्रल थीम है, वो क्या चीज़ है? तो देखिए थर्ड लेवल की कहानी में सबसे बड़ी चीज़ है द डिजायर फॉर एस्केप फ्रॉम मॉडर्न इनसिक्योरिटी एंड एंजाइटी। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, चार्ली क्लेम द थर्ड लेवल इज एन एस्केप फ्रॉम। चार्ली क्लेम करता है कि थर्ड लेवल क्या है, एक बचने का तरीका है। कहाँ से है देखिए, ऑप्शन नंबर डी, वार वरी एंड मॉडर्न वर्ल्ड फास्ट पेस। आगे देखते हैं, व्हाट आइटम कन्फर्म द चार्ली दैट हैड स्टेप इनटू द ईयर ऑफ 1894? क्या चीज़ है वो जो चार्ली को बताता है कि वो 1894 में स्टेप किया है? तो वो है देखिए ऑप्शन नंबर सी, द न्यूज़ पेपर कॉल्ड द वर्ल्ड डेटेड 11 जून 1894। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। आगे देखते हैं, व्हाट वाज द नेम ऑफ चार्ली एंसेस्ट्रल होम टाउन ही विश टू विजिट? वो कौन सा शहर है चार्ली का जो होम टाउन है उसका नाम क्या है? तो जैसा हम लोग अभी अभी पढ़े हैं गैल्सबर्ग इलिनॉइस, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट है। आगे देखते हैं, हाउ डिड चार्ली पे द 2 टिकट्स टू गैल्सबर्ग? चार्ली ने कैसे जो है गैल्सबर्ग के लिए 2 टिकट जो है वो पे किए थे? तो देखिए वो नहीं कर पाया था क्योंकि ओल्ड करेंसी नहीं थी उसके पास, न्यू करेंसी थी, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट है। आगे देखते हैं, हु वाज सैम चार्लीज फ्रेंड? हु वाज सैम चार्लीज फ्रेंड? चार्ली का फ्रेंड सैम कौन था? तो देखिए वो साइकाट्रिस्ट था जैसा शुरू में समरी में बताया गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट है। आगे देखते हैं, हाउ डिड सैम एक्सप्लेन द थर्ड लेवल टू चार्ली? हाउ डिड सैम एक्सप्लेन द थर्ड लेवल टू चार्ली? किस तरह से सैम जो है वो थर्ड लेवल को जो है चार्ली को एक्सप्लेन करता है? तो उसने देखिए कहा है कि एज ए वॉकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट, तो इस तरह से ऑप्शन नंबर बी सी जो है वो करेक्ट है। आगे देखते हैं, व्हाट प्रूफ डिड चार्ली इवेंचुअली फाइंड दैट कन्विंस हिम द थर्ड लेवल वाज रियल? वो क्या चीज़ है जिससे प्रूव होता है कि वास्तव में जो चार्ली ने बताया है आखिरकार वो कैसे सिद्ध होती है कि वास्तव में थर्ड लेवल रियल है? तो वो देखिए है
ए लेटर रिटन बाय सैम पोस्टमार्क फ्रॉम 1894। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, क्योंकि लेटर पे जो है पोस्टमार्क 1894 का लिखा हुआ है, जो सैम के द्वारा लेटर आया है चार्ली को। आगे देखते हैं। What hobby did Charlie resort of the temporary escape from reality? क्या हॉबी जो है लास्ट में जो है चार्ली जो है वो एडॉप्ट करना चाहता है। तो देखिए वो क्या करना चाहता है, वो स्टैम्प कलेक्टिंग करना चाहता है, जिससे उसे कुछ आइडिया मिल सके। तो ऑप्शन नंबर ए जो है फिलैंटली, ये जिसको कहते हैं स्टैम्प कलेक्टिंग, वो सही है। आगे देखते हैं। What did the people at the थर्ड लेवल वियर? थर्ड लेवल के जो पीपल थे, वो लोग जो थे, वो क्या पहने हुए थे उस समय, क्या उनकी वेशभूषा थी? तो आइए देखते हैं। उनका जो कपड़ा था वो ओल्ड फैशन क्लास था, जो कि डर्बी हैट्स और हैंडल बार मोस्टेड जो है वो रहता था, उनका जो ओल्ड फैशन था पुराने ज़माने की तरह। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट है। आगे देखते हैं। तो चलिए इम्पोर्टेंट एमसीक्यू के बारे में बाद अब हम लोग कैरेक्टर स्केच ऑफ चार्ली देखते हैं। चार्ली का कैरेक्टर और सैम का कैरेक्टर दोनों ही बराबर इम्पोर्टेंट है। तो देखते हैं। चार्ली इज द प्रोटागोनिस्ट एंड द नरेटर रिप्रेजेंटिंग द कॉमन मैन कॉट इन द स्ट्रेस इन ए मॉडर्न लाइफ। चार्ली इस चैप्टर का जो है प्रोटागोनिस्ट है, नायक है, और उसे नरेटर ने ऐसे व्यक्त किया है जैसे कि वो मॉडर्न लाइफ से काफ़ी जो है वो तनाव से युक्त है। अगला देखते हैं पॉइंट 2 से। एनेक्सिस एंड एस्केपिस्ट। देखिए वो काफ़ी एनेक्सिस और एस्केपिस्ट रहता है। तो चार्ली इज ए प्रोन ऑफ वरी एंड एंजाइटी, स्पेशली सिटिंग द इनसिक्योरिटी, फियर एंड स्पीड ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड एज रीजन फॉर हिज अनहैप्पीनेस। देखिए चार्ली को यहाँ पर बताया गया है कि काफ़ी एंजाइटी और काफ़ी जो इनसिक्योरिटी फील करता है इस मॉडर्न लाइफ से, और काफ़ी वो दुखी रहता है। हिज एंजाइटी फ्यूल टू नीड फाइंड टू थर्ड लेवल ए साइकोलॉजिकल मैकेनिज्म फॉर एस्केप। यहाँ पर इस वजह से वो थर्ड लेवल पर चला जाता है, जो कि उसके एक जो है कहते हैं ना मानसिक जो सोच विचार है उसके द्वारा वो बचना चाहता है। अगला है इमेजिनेटिव एंड ऑब्जर्वेंट। ही इज़ डीपली ऑब्जर्वेंट द सराउंडिंग। वो अपने आसपास की सारी चीज़ों को बहुत ही अच्छे से गहराई से नोटिस करता है। नोटिंग द डिटेल ऑफ द पास्ट को भी डिटेल से नोट किया हुआ है, जैसे गैस लाइट है, ड्रेस है, न्यूज़पेपर डेट्स हैं। हिज स्ट्रॉन्ग इमेजिनेशन अलाउ हिम द बिलीव इन एंड अल्टीमेटली फाइंड नॉन एग्जिस्ट फ्लोर ऑफ द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। अगला देखते हैं हॉबिस्ट। क्या है उसके हॉबीज देखते हैं। ही यूज टू हॉबीज टू स्टैम्प कलेक्टर। उसने अपनी हॉबी को जो है स्टैम्प कलेक्टिंग में पूर्ण रूप से इस्तेमाल किया, बोथ एज ए कॉपिंग ऑफ मैकेनिज्म एंड ए सोर्स ऑफ एविडेंस। एंड दोनों तरीके से कि मैकेनिज्म आप कहते हैं साइकोलॉजिकल मैकेनिज्म का भी यूज हो जाएगा और साक्षी के रूप में भी। हिज कलेक्शन इज ए डायरेक्ट कनेक्शन टू द पास्ट। उसकी जो कलेक्शन थी वो पास्ट से कनेक्टेड थी, and it is through the discovery of a specific first takeover that validated his belief to the third level। और इस तरह से टिकट कलेक्शन के द्वारा जो उसे फर्स्ट डिस्कवर के बारे में पता चलता है, जो कि थर्ड लेवल के बारे में जो है हमें बताता है। अगला है परसिस्टेंस। तो देखते हैं। डिस्पाइट हिज फ्रेंड सैम साइकाटिस्ट डायग्नोसिस। अपने दोस्त साइकाटिस्ट जो सैम है उसके डायग्नोसिस के बावजूद भी चार्ली रिमेन कन्विंस्ड ऑफ थर्ड लेवल वाज एग्जिस्टिंग। चार्ली इस विश्वास में रहता है कि थर्ड लेवल अभी भी एग्जिस्ट करता है। एंड टायरलेसली सर्च फॉर इट अगेन। और बार बार उसे खोजने की कोशिश करता है। शोइंग हिज डीप डिजायर टू फ्ली द प्रेजेंट। जो ये दर्शाता है कि किस तरह से वो अपने प्रेजेंट से जो है उब गया है और उसे बस निकालना चाहता है। तो चार्ली के कैरेक्टर के बाद अब हम देखेंगे कैरेक्टर स्केच ऑफ सैम। सैम इज इनिशियली प्रेजेंट एंड चार्लीज प्रोग्रामेटिक एंड लॉजिकल फ्रेंड बट ट्रांसफॉर्म इनटू द सिंबल ऑफ अल्टीमेट एस्केपिज्म। देखिए चार्ली जो है
चार्ली जो है इसका तो मेन कैरेक्टर है, लेकिन सैम जो है उससे कम नहीं है, क्योंकि वो भी उसको जो है काफ़ी जो है वो लॉजिकल चीज़ें बताता है उसके बारे में, और शुरू से लेकर लास्ट तक सैम का जिक्र हुआ है। तो इस तरह से सैम जो है शुरू में जो है चार्ली के का एक लॉजिकल फ्रेंड के रूप में आया है, और धीरे धीरे जो है वो स्केपिज्म का जो सिंबल जो है उसके रूप में परिवर्तित होता है। आगे देखते हैं साइकाटिस्ट इनिशियल रोल। वो एक साइकाटिस्ट के रूप में यहाँ पर दिखाया गया है। ही इज इन बिगिनिंग सैम वॉइस रीजन एंड साइंटिफिक अथॉरिटी। हिज डिसमिसेस चार्ली एक्सपीरियंस इज डिल्यूजन कॉलिंग इट वॉकिंग ड्रीम इज फुलफिलमेंट। देखिए यहाँ बताया गया है कि जब उसने डायग्नोसिस किया चार्ली के थर्ड लेवल के बारे में, तो उसने बताया उसने उसको नाम दिया वॉकिंग ड्रीम इज फुलफिलमेंट, ए क्लासिक साइकोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन फॉर एस्केपिस्ट टेंडेंसी। किसके लिए दिया है? जितने भी एस्केपिस्ट टेंडेंसी होती है, बस निकलने वाले भागने वाले जो लोग होते हैं, उनके मानसिक चीज़ों को उसने वर्णन अच्छे से विस्तार से किया है। अगला सिंबल ऑफ एस्केप फाइनल रोल। सिंबल ऑफ एस्केप बताया गया उसको फाइनल रोल, क्योंकि कई दिनों तक वो दिखाई नहीं देता है। तो यहाँ बताया गया सैम सडन डिसअपियरेंस, सैम अचानक जो है गायब हो जाता है, एंड द अराइवल ऑफ हिज लेटर फ्रॉम, और उसका जो लेटर आता है 1894 में, टर्न टू हिज फीलो ट्रैवलर रादर दैन ए डिटेच एनालिटिक। तो उसे जो है उसी तरह का फीलो ट्रैवलर जो है उसे माना गया है। इट वैलिडेटेड चार्लीज फैंटेसी प्रूविंग दैट द मोस्ट रेशनल माइंड सीक रिफ्यूज फ्रॉम रियलिटी। यहाँ पर ये भी बताया गया है कि बहुत सारे लोग जो है वास्तविकता को मानने से मना कर देते हैं। आगे देखिए ए कन्वर्ट क्या है, देखिए हिज विलिंगनेस टू लीव द मॉडर्न प्रोफेशन साइकाटिस्ट टू बिकेम द हे एंड फीड बिजनेस ओनर इन 1894। देखिए शुरू में उसे दिखाया गया है कि वो एक साइकाटिस्ट है, एक मॉडर्न प्रोफेशन को अपनाए हुए है, लेकिन बाद में भी दिखाया गया है कि वो 1894 में एक तरह से बिजनेस करना चाहता है। वो भी किस चीज़ का? हे एंड फीड का, घास फूस का, भूसे का। गैल्सबर्ग demonstrated that the pull of the peaceful past was stronger than the security of the present, ultimately making him more effective symbol of escape than Charlie himself. तो देखिए इस तरह से गैल्सबर्ग में वो जाना चाहता है जहाँ का माहौल बहुत ही जहाँ का पास्ट जो है बहुत ही पीसफुल है। आज की सिक्योरिटी के बजाय जो हम आज सिक्योरिटी देखते हैं, लेकिन सिक्योरिटी होती नहीं, इनसिक्योरिटी होती है। आखिर में उसको भी जो है एस्केप का सिंबल जो है वो खुद माना गया है, जैसे कि चार्ली को। तो ये था हमारा आज का क्लास। अगली क्लास में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।